जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें बीएड वालों के लिए है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। क्या बिहार में वाकई बीएड रह जाएगा टीचिंग में या बाहर हो जाएगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूपी लेखपाल डीबी स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है, किन बच्चों को इसका फायदा हो सकता है और क्या जा सकती है फाइनल कट ऑफ, इस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वीडियो कब तक रिजल्ट आएगा और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का कब तक रिजल्ट आएगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं टॉपिक को। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी भी 90% व्यूअरों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी के पास ऑप्शन क्या है। देखिए, बीएड वालों के लिए बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, फलाना एनसीटी ये कर देगा, ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, सब आपको बरगलाया जा रहा है। फैक्ट ये है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आप सब यूनाइट होइए, यूनाइट होके गवर्नमेंट पे प्रेशर डालिए। जब गवर्नमेंट पे आपका प्रेशर पड़ेगा तो गवर्नमेंट ही है अब आपको इस पूरे केस से बचा सकती है। वो भी कौन? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस लाके आपको बचा सकती है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। इसके अलावा ना ही आपको एनसीटी बचा सकता है, ना ही आपको बीपीएससी, ना ही कोई अदर सरकार आपको बचा सकती है। सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बचा सकती है, वो भी अध्यादेश लाकर। और आपको ये चीज जल्दी करनी होगी क्योंकि प्रेजेंट टाइम की यूनियन गवर्नमेंट का सिर्फ आखिरी सत्र विंटर सीजन बचा हुआ है। इसके बाद ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और नया इलेक्शन चुनाव में नई गवर्नमेंट सेलेक्ट होके आएगी, तो तक का वेट आपको करना पड़ जाएगा। तो बेटर ये है कि आप यूनाइट होके फर्जी बातों पर ध्यान ना देके एक साथ होके गवर्नमेंट पर प्रेशर डालिए, अपनी ताकत दिखाइए ऑल इंडिया जितने भी बीएड के बच्चे हैं, ताकि इससे गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशराइज फील करे और वो ऑर्डिनेंस लेके आए अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही एनसीटी के इतनी हिम्मत है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इधर से उधर कर दे और ना ही बीपीएससी में। अब बात कर लेते हैं दूसरी जो बात फैली हुई है कि बीपीएससी टीचर भर्ती में बीएड इन है या आउट है। देखिए, बीपीएससी क्यों कह रहा है कि आप जाके एग्जामिनेशन दीजिए, उसका रीजन है भाई बीपीएससी ने आपसे एप्लीकेशन फी ली है, उसे एप्लीकेशन फी लौटानी पड़ेगी। दूसरा, वो चाह रहा है कि हम जल्द से जल्द एग्जाम अपना कंडक्ट कराना है। उसको इससे मतलब ही नहीं है कि स्टूडेंट को बाद में क्या ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, क्या आएगा एनसीटी का फैसला, उससे उनको नहीं मतलब है। उन्हें बस अपना काम करवाना है, राजस्व बढ़ाना है, फीस वापस ना करना पड़े, इसलिए वो आपके लिए ऐसी अफवाहें फैला रखे हैं। उन्होंने खेल दिया है कि एनसीटी का जो फैसला आएगा वो आपका फैसला होगा। और फैक्ट बता दूं, एनसीटी का कोई फैसला बदल ही नहीं सकता। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो एनसीटी को देना ही देना है और लास्ट में वही होगा कि बीएड वाले बाहर हो जाएंगे इस एग्जामिनेशन से। तो बीपीएससी बस आपके साथ एक तरह से खेला खेली खेल रहा है। फैक्ट ये है कि जो कोर्ट का फैसला है वही फाइनल फैसला है, इसको आंख बंद करके मानिए। कुछ लोग का क्वेश्चन ये था कि प्राइवेट में क्या है बीएड अलाउ रहेगा, तो देखिए प्राइवेट में तो सब अलाउ रहता है। बीटेक वाले जाके प्राइवेट में पढ़ा रहे होते हैं, टीजीटी बीजीटी, तो प्राइवेट कोई रूल और रेगुलेशन नहीं फॉलो करता है एक्सेप्ट आर्मी पब्लिक स्कूल को छोड़ के, एयरफोर्स को छोड़ के। बाकी सब वैसे ही है, जिसका जोन मन करता है तो टीचर उठा लेता है, तो वहां ये नहीं अलाउ है। लेकिन गवर्नमेंट में इसका इफेक्ट है, गवर्नमेंट में 100% है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने जो बताया है उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाकी जो यूट्यूबर्स कहते रहे, कुछ भी करते रहे और आप आंख बंद करो, उन पर भरोसा करते रहिए, तो ये आपकी गलती है। लेकिन अगर आपको इस फैसले को अंडू कराना है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको यूनाइट होके गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना है केंद्र सरकार पर ऑर्डिनेंस लाने के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं यूपी SSSC को लेके, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं लेखपाल डीबी स्कीम और फाइनल पे हम बात करेंगे। उससे पहले वीडियो का बता दें कि वीडियो का रिजल्ट अभी आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर-नवंबर के आसपास। यूपी SSSC वीडियो की रिवाइज आंसर की आपको 16 अगस्त के आसपास देखने को मिल सकती है। उससे हो सकता है कट ऑफ में अप और डाउन हो, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी आपको इधर अगस्त सितंबर में नहीं देखने को मिलेगा। ये अक्टूबर-नवंबर से पहले आपको इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती आपको इसी मंथ देखने को मिलेगी, नई जूनियर इंजीनियर की भर्ती। और इसमें पूछा जा रहा था कि बीटेक अलाउड है, तो अब ये गवर्नमेंट पर है कि वो अलाउ करती है कि नहीं। कोर्ट में जो केस गया था वहां कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था, कोर्ट ने उस पर सुनवाई नहीं की, कई केस पर कई बार सुनवाई हो चुकी है, तो वहां से कोई फैसला नहीं आया है। अब ओवरऑल आपका जो क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर का ये डिपेंड करेगा आपकी गवर्नमेंट पर कि गवर्नमेंट डिप्लोमा मांगती है या डिप्लोमा प्लस बीटेक मांग लेती है।
तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर टोटल, लेकिन ये वैकेंसी आपकी इसी मंथ आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एजीटीए की जो वैकेंसी है वो फिलहाल टाल दी गई है। ठीक, अब अगली बात कर लेते हैं असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन रिजल्ट की। इस भर्ती का भी रिजल्ट आपको इसी मंथ देखने को मिलेगा। सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ अगस्त में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का, उनके लिए अच्छी खबर है कि इस मंथ आपका ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 4 साल का आपका इंतजार खत्म हो जाएगा फाइनली। सेकेंड या थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ अगस्त में आपको देखने को मिलेगा, अर्थात 16 अगस्त के बाद कभी भी आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जो कि खबरें आ रही हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर UPSSC लेखपाल डीबी स्कीप को लेके। इस पर अब डिस्कस पूरा करना है। देखिए, क्यों डीबी स्कीप इंपॉर्टेंट है लेखपाल में, क्यों बच्चों का जिनका सेम ग्रेड में हो चुका है या अपर ग्रेड में हो चुका है। बहुत से बच्चे हैं जो लेखपाल के रिजल्ट आने से पहले बहुत सारा रिजल्ट आया था, ASC का रिजल्ट आया था, SSC का रिजल्ट आया था, बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिले थे। तो जो बच्चे इक्वल रैंक पर या उससे ऊपर वाली रैंक में हो गए तो उन्हें इसकी डीबी स्किप करनी चाहिए, जिसकी वजह से बाकी बेरोजगार जो हैं जिन्हें अभी नौकरी नहीं मिली है उन्हें जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। अब देख लेते हैं कि क्यों डीबी स्किप इंपॉर्टेंट है। तो डीबी स्किप इंपॉर्टेंट इसलिए है, डीबी स्किप इंपॉर्टेंट क्यों है आपको मैं बता दूं कि अनरिजर्व कैटेगरी में यूआर में टोटल देखिए कितने लोग सेलेक्ट किए गए हैं। आरटीआई दी गई थी और कितने लोग सेलेक्ट हुए, कितनी सीटें हैं, तो टोटल 3271 सीटें हैं यूआर में। और ये सीटें हैं और ये स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं वो कितने हुए हैं, तो स्टूडेंट आपके जो यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं वो 5323 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो कि 1.6 गुना है सीट के, मतलब सीट के 1.6 गुना आपके अनरिजर्व कैटेगरी में है। ओबीसी में सेम चीज है, यही बहुत बड़ा गेम चेंज है, क्योंकि ओबीसी में ही सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हैं, जहां पे सीट तो 2174 के आसपास है, लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट ओबीसी में हुए हैं ना वो 13,554 के आसपास हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है कंपेयर टू उनकी सीट के। यानी कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन ओबीसी में ही किया गया है, 6.1 गुना बच्चों को। ठीक है, एससी कैटेगरी में सेम चीज जो है, ये एससी कैटेगरी में टोटल सीटें आपकी 1690 के आसपास है। और यहाँ जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना एससी कैटेगरी में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो लगभग 2805 हैं। तो यहाँ कोई खास कंपटीशन नहीं है आपका एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में आपका कोई खास कंपटीशन नहीं है, लगभग 1.6 यानी जितना अनरिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट की गई है जितना गुना उतनी एससी। तो इन दोनों में कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन ओबीसी में हद से ज्यादा कंपटीशन है, सीटें कम है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा कंपटीशन यही है, क्योंकि यहाँ पे सीटें 798 के आसपास हैं, 798 सीटें हैं। और बच्चे जो ईडब्ल्यूएस में बुलाए गए हैं वो 5568 बच्चे बुलाए गए हैं, 5568, जो कि ये भी लगभग 6.1 गुना ही बच्चे होते हैं। तो मतलब जो कंपटीशन आपका है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपको देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी में जो आपका है, जो एसटी कैटेगरी में बच्चे हैं वो टोटल 152 सीटें हैं एससी कैटेगरी में। ठीक, एससी कैटेगरी में 152 सीटें हैं और जो टोटल स्टूडेंट है आपके 205 हैं। तो ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे भी नहीं है, 1.5 गुना ही बच्चे बुलाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये टोटल जो आपका सीट हुआ, ये 8085 सीट पर जो बच्चे बुलाए गए हैं आपके 8085 सीट पर वो बच्चे आपके हैं 27,455। तो ये है आपका डाटा, जिसमें आप देख लीजिए कि ओबीसी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा कैंडिडेट हैं। डीबी अगर स्कीप होती है तो इन दो कैटेगरी को बहुत फायदा होगा, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर फीमेल कैटेगरी का भी होगा, तो देखिए ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, मतलब वर्टिकल रिजर्वेशन है ये टोटल सीट का। जो फीमेल का होता है, फ्रीडम फाइटर का होता है, ये सब आपके हॉरिजेंटल में आते हैं, यानी कि इन सीट के बीच में हर कैटेगरी में उनका
जगह होती है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं। अगर आप फीमेल की ही बात कर लेंगे तो फीमेल की टोटल जो सीटें हैं, फीमेल की अगर मान लीजिए आपकी टोटल सीटें हैं तो टोटल सीटें फीमेल की 1604 के आसपास हैं, टोटल सीट फीमेल की ऑल कैटेगरी में। और इसमें आपके जो बच्चे बुलाए गए हैं 2093 ही बुलाए गए हैं, जो कि 1.3 गुना है। तो उतना कंपटीशन फीमेल में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना कंपटीशन आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में होगा। अब जब डीबी स्कीप होगा ना तो सबसे ज्यादा बेनिफिट ओबीसी को ही होने वाला है, सबसे ज्यादा बेनिफिट ओबीसी को होने वाला है, क्योंकि यहाँ है अथाह बच्चे, ठीक, बच्चे यहाँ काफी हैं। तो डीबी स्कीप इसीलिए मैं कह रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ से डीबी स्कीप होगा तो लगभग जो रिजल्ट आए हैं ना उसमें नहीं कुछ तो 5 से 6,000 7,000 के आसपास का अंतर आ जाएगा बच्चों में। 7,000 के आसपास कम से कम बच्चे हट जाएंगे, 7 से 8,000 के आसपास, ठीक। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जिनके कंप्लीट नहीं होते हैं या हो सकता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नकलची पकड़ाए भी, तो कुल मिला के 8-9 हजार का फर्क आ जाएगा, और जो कि बहुत बड़ा फर्क होगा, जिससे फायदा इन दो कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर प्योर कंपटीशन की बात करें, अगर आप हॉरिजॉन्टल में से वर्टिकल रिजर्वेशन को हटा देते हैं तो प्योर कंपटीशन आपका जो है ना टोटल 20,073 बच्चों का कंपटीशन है। 20,073 बच्चों का कितनी सीट पे? 5,636 सीट पे, जिसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये तब है जब आपने फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैटेगरी को हटा दिया है, तब जाके आपका ये जो आया है फिजिकल हैंडीकैप को हटा दिया। तो क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप के भी बहुत बच्चे हैं, देखिए फिजिकल हैंडीकैप के आपके लगभग बच्चे 4,600 के आसपास हैं। जो पीएच के बच्चे हैं, पीएच के बच्चे वो 4,600 के आसपास के हैं, जिनमें इनमें उनकी संख्या ज्यादा होगी, ओबीसी में भी ज्यादा भी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ही पीएच कैंडिडेट होंगे। अगर होंगे तो इसमें बच्चे थोड़े कम होंगे, ये बेनिफिट होगा। इसके अलावा जब डीबी स्कीप होगा ना तो बहुत बेनिफिट मिलेगा इन दो कैटेगरी को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्या फाइनल कट ऑफ जा सकती है। फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, ये आपका डेटा मैंने इसलिए बताया कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीबी स्कीप करते हैं तो कैसे एक बच्चे को जॉब मिल सकती है, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल का क्या फाइनल कट ऑफ होगा, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो होगा ना, डीबी स्कीप जरूरी है और बहुत से बच्चों ने गारंटी भी दी है कि वो स्कीप करने वाले हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो जाएगा वो होगा आपका 78.75 से 79 के बीच में, यही आपका फाइनल कट ऑफ होगा अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ यही होगा। ओबीसी कैटेगरी का जो फाइनल कट ऑफ होगा वो लगभग इनके पास ही होगा, ईडब्ल्यूएस का लगभग इनके पास होगा 7850 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन तगड़ा है। ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो भी 78 से 78.50 के बीच में ही होगा, ठीक है। 78 से 78.50 के बीच में ही होगा इन दोनों का फाइनल कट ऑफ, ठीक। इससे ज्यादा नहीं भागेगा, 80 भागेगा नहीं, इतना भागेगा नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी इसमें उम्मीद है कि पकड़ाएंगे, और बहुत से बच्चे ये भी है कि आपके डीबी भी स्कीप करने वाले हैं। तो और मैं भी यही कहूंगा कि जो बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं, नौकरी पा चुके हैं, वो अपनी डीबी जरूर स्कीप करें, इससे बहुत ही फायदा मिलेगा इन बच्चों को, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ आपका जाएगा वो लगभग 75 के आसपास होगा, इससे ज्यादा शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ नहीं जाने वाला है। शेड्यूल ट्राइब में जो कट ऑफ है वो 69.80 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और फीमेल कैटेगरी में जो कट ऑफ है, जो फीमेल कैटेगरी का है, ये आपका 76.75 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये आपका फाइनल कट ऑफ होगा, फाइनल कट ऑफ यही है आपका, ठीक है। तो बात ठीक मैंने आपको बता दिया है, डीबी स्कीप कीजिए और सपोर्ट कीजिए बच्चों का। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।